स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में काशीपुर वो पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी का हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम धामी अनन्या रेजिडेंसी पहुंचे और शहर के प्रमुख नागरिक और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी धार्मिक आस्था से जुड़े आयोजनों में शामिल हुए। उत्तराखंड के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी आज पधार रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम काशीपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशा करते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशीपुर के व्यापारी भाइयों से मुलाकात करेंगे, नगर कीर्तन में जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन एवं जन सुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा एवं सुविधा उपलब्ध कराना है। नदी नालों के पास निर्माण की अनुमति पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाए। प्रतिबंधों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रभावितों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगने वाले आरोपों के बीच दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह कुरंगा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा और सीएम धामी के नेतृत्व में खनन नीति पूरी तरह पारदर्शी है। शंकर सिंह कुरंगा ने बताया कि धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की खनन से रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक राजस्व है, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में इतनी बड़ी कमाई कभी नहीं हो सकी। देखिए, जिस प्रकार के लोग अनर्गल बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, मैं विरोधियों से, जो हमारे विपक्षी दल है, जो इस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बनाना चाह रहे हैं, एक बहुत ही गलत और तथ्यहीन बातें हैं। इस प्रदेश के अंदर जो जिस प्रकार के अवैध खनन की बात करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज प्रदेश के अंदर राजस्व वृद्धि 2012-13 में जो 109.90 करोड़ थी, विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने अपने संगठन के पुनर्गठन की शुरुआत कर दी है। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस अब जिला और महानगर अध्यक्ष के चुनाव करा रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन सृजन अभियान के जिला प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदय भी मौजूद रहे। तो जिला प्रभारी सुखदेव पासे ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। 2027 में बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, संगठन सृजन अभियान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस चुनाव में उनकी जो भागीदारी है वो खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं। अध्यक्ष के चुनाव में अपना सुझाव भी, अपने विचार भी, अपना मत भी दे सकते हैं।
ये पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में अभी 4 राज्यों में उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कांग्रेस खड़ी रहती है। अब सरकार की तानाशाही और जाति सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड की इस पावन धरती पर लोकतंत्र की हत्या की जाती है, चुनाव को हाईजैक किया जाता है, जिला पंचायत सदस्यों को उठाया जाता है, नगर पालिका बड़े बड़े लीडर आके मंत्री आकर खरीद फरोख्त करते हैं। तो हमारी पार्टी संघर्ष करती है, लेकिन ये लोग बेईमानी से हल्द्वानी में व्यापारी समाज ने सांसद अजय भट्ट के वाणिज्य सांसद प्रतिनिधि बनाए गए राजीव जायसवाल का भव्य स्वागत किया। प्रांतीय व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मंडल मॉडल के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। व्यापारी संगठनों का कहना है कि अब उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और राजीव जायसवाल ने विश्वास दिलाया है कि व्यापारियों की हर छोटी बड़ी समस्या सांसद अजय भट्ट तक प्राथमिकता से पहुंचाई जाएगी और ठोस समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की आवाज अब और मजबूती से संसद तक पहुंचेगी। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी से जुड़े नए नियमों पर भी चर्चा की। समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगातार संगठित रहते हैं अपने साथियों के साथ, अपने साथी प्रतिनिधियों के साथ। आज भी आप देख रहे होंगे समस्त व्यापार मंडल के समस्त साथी जो भी लगातार संगठित रहते हैं अपने व्यापारियों के हित के लिए। आप इन सब चेहरों को जानते हो जो जिनका एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि व्यापार के हित में कार्य करना। इन लोगों के साथ मिल करके उन समस्याओं के समाधान हेतु अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम अलग अलग जनपदों में आपदा से हुई क्षति का आकलन और जायजा लेने के लिए देहरादून से रवाना हो गई है। सुबह राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने एक बैठक के दौरान टीम को आपदा से हुई क्षति के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया। ऊखीमठ और आसपास के क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार हो रही वर्षा से केदार घाटी सहित कई इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मंदाकिनी और इसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे नदी किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो तुंगनाथ घाटी के तालातोक क्षेत्र में भूस्खलन होने से कुंड चौपटा नेशनल हाईवे पर दरारें पड़ गई हैं, जिससे सफर करना बेहद जोखिम भरा हो गया है। हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश जाने वाला रेलवे ट्रैक आज सुबह से बाधित है। बता दें आपको कि घटना सुबह करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। मनसा देवी की पहाड़ी के पास डाट काली मंदिर के ऊपर से अचानक पहाड़ी दरक गई और भारी मात्रा में मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। इस घटना से हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है। रेलवे प्रशासन और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और ट्रैक से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। ये आपके है ना जो गाड़ी जाएगी देहरादून साइड सारी गाड़ियां प्रभावित है। जैसे 20-17 हो गई आपकी, 90-31 हो गई, 54-84 आती है। जो पैसेंजर जो गाड़ियां हैं वो
41-13 लिंक है सारी गाड़ियां। वहाँ तो अभी 5 घंटे तक काम चलेगी, 5 घंटे तक प्रभावित है। बाकी सारी कैंसिल भी हो गई हैं। बाकी जो गाड़ियां उधर जाती है सब हरिद्वार से जाएंगी। इस वक्त हम मौजूद है जहां रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह से ही देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से देहरादून जाने वाली सभी ट्रेनों की आवाजाही इस मलबे की वजह से बंद हो गई है। और जितने भी यात्री थे वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर और देहरादून रेलवे स्टेशन पर फंसे पड़े हैं, क्योंकि मलबे की वजह से सभी ट्रेनें रद्द हो गई है। और जब तक ये मलबे का काम चालू है तब तक किसी भी ट्रेन की आवाजाही नहीं चलेगी। रेलवे के कर्मचारी मलबे को हटाने के लिए लगे हुए हैं और नगर निगम के कर्मचारी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं मलबा हटाने में। जब तक शाम तक ये मलबा हटेगा तभी शाम तक मलबा हटने की रेलवे कर्मचारी बोल रहे हैं। और मलबा हटने के बाद ही दोबारा से ट्रेन की आवाजाही सुचारू रूप से चालू की जाएगी। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय चौधरी, हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार का बहरूपियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन कालनेमी जारी है। पिछले 1.5 माह के दौरान पुलिस ने कुल 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है, जहां 14 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही 1,182 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन कालनेमी में सबसे ज्यादा मामले 2,704 हरिद्वार जनपद से सामने आए हैं। ऑपरेशन कालनेमी के दौरान बांग्लादेशी व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर वापस भेजा गया है। प्रवक्ता पुलिस हेडक्वार्टर और आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद ने आंकड़ों को जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी रहेगा। साथ ही अब निशाने पर सोशल मीडिया भी होगी, जहां पर फेक आईडी बनाकर गलत काम किया जा रहा है। हाँ, देखिए, जैसे ऑपरेशन कालनेमी जब से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, इसके बाद से जो है 250 लोग करीब, इसमें 245 एग्जैक्ट फिगर है जो इसमें अरेस्ट हुए थे। जैसा 170 बीएनएसएस है, हमारी 172 बीएनएसएस है, या 5 केसेस भी इसमें ऐसे लिखे गए हैं जिसमें 2 बांग्लादेशी थे। साथ ही साथ 2 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में भी केस लिखे गए, जिसमें वहां से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है, जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहां पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है फर्जी नाम से जो फेसबुक चला रहे हैं। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उत्तराखंड के 300 छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। पूरे प्रदेश से छात्र विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अपने शिक्षकों के साथ पहुंच चुके हैं और प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सांस्कृतिक महोत्सव के साथ हुआ। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंजवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला ने प्रधानाचार्य उमाकांत पंत के साथ मिलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शशि कुमार शर्मा ने अतिथियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। तो कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से छात्रों का मानसिक विकास होता है। प्रधानाचार्य ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले स्कूलों और छात्रों को पुरस्कार देकर हौसला अफजाई होगी। बाकी सभी छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजेपी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश में सेवा पखवाड़े का आयोजन करने जा रही है। विधायक विनोद चमोली ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के साथ ही प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके जरिए महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों को लोगों के बीच रखने का काम किया जाएगा।
क्या हो रहा है यार ये? महात्मा गांधी गांधीवादी समाजवाद जो हमारे सिद्धांत हैं, पंच निष्ठाएं हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी हमारी एक निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी का। आप हमारा जो संगठन का जो पंच निष्ठाएं हैं उनको पढ़िएगा तो गांधीवाद को तो हमने पहले ही स्वीकारा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि गांधी जी को हम महत्व देते हैं, गांधी जी की सोच को महत्व देते हैं, उनके समाजवाद को हम आगे रखकर आगे काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा कि माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छता का अभियान लिया था पूरे देश के अंदर, तो महात्मा गांधी जी को ही कोट किया था। और महात्मा गांधी जी जब पूछा गया था कि भाई आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर पहले किसी को चुनना पड़ता आप किसको चुनेंगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम स्वच्छता को चुनेंगे। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर बलरामपुर निवासी जबीउल्ला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का खुलासा किया। तो जबीउल्ला ने आरोप लगाया कि पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर ने एक ही मकान पर सैकड़ों फर्जी वोटर बनवाए, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर संपत्ति जुटाई है और अवैध निर्माण खड़े किए हैं। इस आरोप पर अब हरिद्वार के साधु संत भी खुलकर बोलने लगे हैं। देश के विभाजन से ही यह समस्या देश के अंदर पैदा हो गई। देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया, किंतु हिंदू समाज के साथ न्याय नहीं किया गया, हिंदू समाज को धोखा दिया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया, लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुओं को ना अपना संविधान मिला, ना अपने अधिकार मिले, कुछ नहीं मिला। और आज जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो इस देश को गजवा-ए हिंद में परिवर्तित करना चाहती हैं और दुर्भाग्य से सत्ता के भूखे, सत्ता के लोभी, लालची नेता उन मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान जो आकर यहां बस गए उनको वोटर बना रहे हैं। खबर खटीमा से है, जहां इंडो नेपाल सीमा स्थित उद्योग व्यापार मंडल अंबेडकर बाजार मेला घाट के नव निर्वाचित कार्यकारिणियों का शपथ समारोह आयोजित किया गया था। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष महेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जोशी ने व्यापार मंडल के नव निर्वाचित अध्यक्ष अनिल कुमार, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। तो आपको बता दें उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं व्यापार मंडल की तरफ से कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों और चुनाव संचालन समिति के सदस्यों को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जिसने अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ दी है। डीएम मयूर दीक्षित ने पद संभालते ही जिस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन चलवाया है, उसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। पक्के निर्माण से लेकर बड़े बड़े होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण तक कहीं भी राहत नहीं दी गई। अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की यह सख्त कार्रवाई ने आम लोगों पे से भरोसा बढ़ाया है कि आने वाले कुंभ मेले में हरिद्वार की सड़कें जाम से मुक्त होंगी और सरकारी भूमि का सही इस्तेमाल बड़े आयोजन में हो सकेगा। जनपद में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है और एक द्वारा भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज वाल्मीकि नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।